नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड गोला गोकरणनाथ में। जैसा कि हम देख रहे हैं, भुगतान को लेकर के किसान आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। तो यूपी खबर की टीम आज 28 तारीख 12वां महीना 2021 में आज अपडेट लेने के लिए यहाँ पे आई है। जानते हैं किसान और किसान नेता क्या कहना चाहते हैं हमारे द्वारा। तो हमारे पास में मौजूद हैं इस वक्त, ये बैनर किस बैनर तले ये धरना प्रदर्शन चल रहा है आपको ये भी बताते चलें। किसान शक्ति संगठन के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और अब देखना ये है कि क्या ये लोग बताना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी हमारे पास में इस वक्त मौजूद हैं, जो किसानों के नेता कहे जाते हैं। श्री कृष्ण जी, यूपी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बताएं। 13 दिसंबर को किसानों का जो धरना चीनी मिल गेट पर चल रहा था, ये धरना जो चल रहा था ये किसानों का पिछले साल का भी लगभग 250 करोड़ रुपया बकाया है और 13 दिसंबर को इस बकाया गन्ना भुगतान को लेकर के हमारे जनपद लखीमपुर खीरी के सीडीओ साहब और चीनी मिल के बड़े अधिकारी आए थे। नोएडा से डायरेक्टर कहे जाते हैं, डायरेक्टर डॉक्टर AB सिंह जी और बिजनेस कोऑर्डिनेटर शशि राय जी और इनके छोटे अधिकारी जो भी हों, कारखाना प्रबंधक KNGM, इनके समक्ष, और हम उसमें हमारे गोला के SDM भी मौजूद थे, CO साहब भी मौजूद थे। उनके समक्ष और हजारों किसानों के समक्ष ये समझौता हुआ था कि 31 दिसंबर तक हम किसानों का संपूर्ण भुगतान दे देंगे। 31 दिसंबर, उसके साथ में तमाम और वादे किए थे। वो वादे थे कि बैलगाड़ी वालों का, बैलगाड़ी के जो भी सट्टेदार हैं, चाहे एक बैलगाड़ी का सट्टादार हो, चाहे 100 बैलगाड़ी का सट्टेदार हो, उसका संपूर्ण भुगतान 3 दिन में। 10 ट्राली तक के सट्टेदारों का संपूर्ण भुगतान और 10 ट्राली से अधिक के सट्टेदारों का जैसे भी बकाया हो, चाहे हाई कोर्ट से करवाया हो, चाहे जहां से करवाया, उसका बकाया राशि का 50% का भुगतान करने का इन्होंने वादा किया था और कई बिंदुओं पर इन्होंने वादा किया था, लेकिन वो इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। 1 सप्ताह तक हमने इंतज़ार किया। 1 सप्ताह के बाद 20 दिसंबर को हमने SDM महोदय को फिर एक ज्ञापन दे करके इस वादा खिलाफी के लिए हमने ध्यान आकर्षित किया। SDM साहब ने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया। 22 तारीख को फिर हम इस गन्ना समिति प्रांगण में शांतिपूर्ण गांधी तरीके से, गांधीवादी रूप में हम धरने पर बैठ गए। हमारे साथ सैकड़ों किसान भी हैं। अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ। आज हुआ ये कि चीनी मिल के जो मालिक हैं कुशाग्र बजाज जी, इन्होंने हमारे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे हमारे पहले, अब तो हमारे नहीं अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय मजदूर संगठन के हैं, उन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाया कि आप धरना प्रदर्शन हटा दीजिए। किन कारणों उन्होंने दबाव बनाया पता नहीं, क्यों दबाव बनाया। हमने कहा हमारे यहाँ का संकट बड़ी धर्म संकट में है, 14 महीने बीत गया है, किसानों के खातों में पैसा नहीं है। उसकी बैंक से लिए गए क्रेडिट कार्ड पर जो लोन लिया गया है उसकी RC जारी हो रही हैं। बड़ी महंगाई है, महंगाई में खेती किसानी सब चौपट हो रही है। खाद बीज पानी नहीं ले पा रहा है, तमाम घरेलू खर्चों से वो परेशान है और आत्महत्या करने के कगार पर है। 14 महीने बीत गए, अब तक वो एक पाई तीर नहीं है। यदि एक कर्मचारी या अधिकारी हो, उसका अगर 1 महीने का अगर वेतन रोक लिया जाए तो उसकी रोटी बंद हो जाएगी। किसान कैसे अपनी रोटी चलाता है। आज किसान के आगे डीजल, पेट्रोल, खाद, ये सारी चीज़ें महंगी हैं। तो हमने कहा किसान धर्म संकट में है, धरना मत हटवाओ, भुगतान की बात करो। कहीं नहीं धरना हटाओ। हमने कहा भाई साहब धरना तो धरना नहीं हटेगा। किसान
मौजूद रहेगा। धरना किसानों का है। हम आपका बैनर हटा देंगे, आपका संगठन हटा देंगे। हम बिना बैनर के 3 दिन धरना किए और 3 दिन के बाद हमने स्वयं अपना संगठन का गठन किया, विस्तार कर लिया है। उस बैनर के नीचे किसान शक्ति संगठन हमने तैयार किया है, इसका विस्तार किया है और इस बैनर के नीचे आज हम धरना दे रहे हैं। कल एसडीएम महोदय हमारे बीच में आए, चीनी मिल के सारे अधिकारी आए। इन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक का वादा किया था, 31 जनवरी तक हम संपूर्ण भुगतान कर देंगे। हमने कहा नहीं, ये वादा खिलाफी है। इसके पहले आपने 7 नवंबर को माननीय विधायक जी को आपने पत्र लिख करके दिया कि हम 30 नवंबर तक किसानों का संपूर्ण भुगतान कर देंगे। फिर 11 नवंबर को आपने एसडीएम महोदय को, जो एक न्यायालय का मजिस्ट्रेट होता है, उसको आपने लिख करके दिया कि हम 30 नवंबर तक किसानों का संपूर्ण भुगतान कर देंगे। आज फिर जब किसानों ने आपको गन्ना आपूर्ति बंद कर दिया तो 13 दिसंबर को चीनी मिल के अधिकारियों ने लिख करके दिया कि हम 31 दिसंबर तक संपूर्ण भुगतान कर देंगे। आज हुआ ये कि उस जो आश्वासन पत्र दिया था उसमें उसको कोई किसी किसान भाई ने पढ़ा नहीं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। उसमें इन अधिकारियों ने किसानों को गुमराह किया, क्योंकि ये पढ़े लिखे होते हैं, बड़े चालबाज होते हैं, इसी की पढ़ाई करते हैं। उसमें नीचे लिख दिया बहुत छोटा सा कि संलग्नक विवरण भुगतान। अब उस भुगतान में इन्होंने बाद में एक अपना कोई जो है जाली दस्तावेज बना लिया और उसमें लिख दिया कि हम 31 जनवरी तक भुगतान करेंगे। अब किसान ख़त्म हो रहा है। आज हम बैठे हैं 31 जनवरी नहीं, 31 दिसंबर का जो वादा इन्होंने किया था, 3 वादे कर चुके हैं। किसान बैठे हैं 31 दिसंबर तक अपना भुगतान लेने की उम्मीद कर रहे हैं। इधर एक ये भ्रामकजनक इन्होंने पत्र लिखा। दूसरी तरफ अभी कल विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ये माननीय हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट के सामने इन्होंने रोया है, गिड़गिड़ाया है कि हम बहुत गरीब हो गए हैं, हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हम भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, हमारी चीनी मिलें घाटे में हैं, हमको समय दे दिया जाए। तो इन्होंने फरवरी तक का समय लिया है और फरवरी में इनकी सारी चीनी मिलें बंद हो जाएंगी। गन्ना इनको अभी नहीं मिल रहा है, किसान के पास गन्ना है नहीं, इतना सारा गन्ना कोल्हुओं पे जा रहा है कि ये बेईमान है। अब किसान समझ रहा है कि ये किसी दिन हमारा पैसा लेकर के विदेश भाग जाएगा, इसलिए गन्ना देना बंद कर दिया है। अब माननीय हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि इन कमिश्नर को कि चीनी मिल घाटे में चल रही है, इनको तंग न किया जाए, इनको परेशान न किया जाए और ये फरवरी तक किसानों का संपूर्ण भुगतान कर देंगे। फरवरी का मतलब है फरवरी में इनकी चीनी मिल बंद हो जाएगी, उधर चुनाव आ जाएगा तो ये, और उधर मार्च क्लोजिंग हो जाएगी। तो मार्च क्लोजिंग का मतलब हम ये मान के चलते हैं ये अप्रैल में किसानों का भुगतान करेंगे। तो आज हम धरने पे बैठे हैं, जो इन्होंने 13 दिसंबर को वादा किया है हम 31 दिसंबर तक संपूर्ण भुगतान देंगे, तो हम 31 दिसंबर का इंतज़ार कर रहे हैं और 31 दिसंबर को हम यहाँ पे एक सभा करेंगे, किसानों की बड़ी सभा करेंगे। उसमें जो किसान निर्णय लेंगे उस निर्णय को हम मान्य करेंगे। अगर वो कहेंगे कि हम चक्का जाम करेंगे तो हम किसानों के साथ में हैं, वो चक्का जाम करेंगे तो हम उनका नेतृत्व करेंगे, उनका साथ देंगे, जैसा भी हो जो भी हो, क्योंकि किसान इनसे अपना पैसा मांग रहा है, खून पसीने की कमाई का पैसा मांग रहा है, इनसे भीख नहीं मांग रहा है, इनसे खैरात नहीं मांग रहा। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि मार्केट में पैम्फलेट्स वगैरह बट रही हैं और उसमें ये लोग बताया गया है कि 3 जनवरी को चक्का जाम होगा, तो ये आपके नॉलेज में है बात? हाँ, ये कल शाम को एसडीएम महोदय आए थे और चीनी मिल के अधिकारी भी थे, सीओ साहब भी थे, तो वहाँ पे तमाम किसान बता रहे थे, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं था। जब इन्होंने बताया फिर हमको कुछ किसानों ने पर्चे भी दिए हैं, लेकिन उस पर्चे में जो लिखा है बिल्कुल हकीकत लिखा है
बिल्कुल हकीकत लिखा है, क्योंकि किसान टूट गया है। अगर किसी किसान भाई ने ये पर्चे अगर बंटवाए हैं तो बिल्कुल सही बंटवाए हैं। अगर किसान भाई चक्का जाम करते हैं तो हम उनके साथ में, क्योंकि ये अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं ना, ये धोखेबाज हैं। ये किसानों का पैसा गमन करना चाहते हैं कि हम किसी न किसी प्रकार से किसानों का पैसा गमन कर लें। अब अगर जो भी आगे जो किसान करेंगे हम उनके साथ में कुल मिलाकर के। बीएम साहब के संगठन में, आप बीएम सिंह के संगठन में थे, ऐसा क्या हुआ कि संगठन से आपको टर्मिनेट कर दिया गया या आपने छोड़ दिया, जो भी रहा हो? बहरहाल इस वक्त जो आप बैनर लगाए हुए हैं किसान शक्ति संगठन के नाम का, ये आपका खुद का बैनर है, तो ऐसा क्या हुआ जो बीएम सिंह ने ऐसा किया? बता तो रहे हैं कि जब 22 तारीख को यहाँ धरने पे, इससे पहले जब चीनी मिल के गेट पे धरना चल रहा था, किसानों का चक्का जाम हुआ था, तो हमने नहीं जाम किया था, किसानों ने जाम किया था। उस समय भी माननीय बीएम सिंह जी का एक हमको फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि चीनी मिल चलने दीजिए। हमने कहा भाई साहब चीनी मिल हमने नहीं बंद किया, किसान आगे बैठे हुए हैं, किसान गन्ना नहीं दे रहे हैं, और चीनी मिल में जो ताला पड़ा है चीनी मिल के अधिकारियों ने स्वयं डाला है, हमने नहीं डाला है। अब किसान से वार्ता आप कर लीजिएगा। कहीं नहीं, मैं किसान से वार्ता नहीं करूंगा। हालांकि जैसे तैसे 13 दिसंबर को सीडीओ साहब के समक्ष वो समझौता हुआ। उस समझौते में इन्होंने फिर वादा खिलाफी कर दी। वादा खिलाफी के बाद हम 22 दिसंबर को जब यहाँ पे धरने पे बैठे तो उस धरने पर बैठने के बाद फिर इनका फ़ोन आया कि श्री कृष्ण आप गलत काम कर रहे हो, फिर धरने पे बैठ गए हो चीनी मिल के खिलाफ, हम हाई कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे भाई आप हाई कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हो, हम आपकी लड़ाई का स्वागत करते हैं, हम आपके साथ में 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन आज किसान बड़े धर्म संकट में फंसा हुआ है। 14 महीने बीत गए, किसानों का भुगतान नहीं मिला। उन्होंने कहा कुछ महीने इससे कोई मतलब नहीं है, आप धरना हटाओ। हमने कहा धरना नहीं हटेगा, बैनर हट जाएगा आपका। उन्होंने कहा मैं कारखानी भंग कर रहा हूँ। हमने कहा भंग कर आप कर दीजिएगा, इससे पहले हमारा इस्तीफा आपको है। हमने इनका बैनर हटा दिया, इनका झंडा हटा दिया, क्योंकि बड़ा दबाव पड़ रहा था। क्यों दबाव पड़ रहा था, किन कारणों दबाव पड़ रहा था, ये हम नहीं बता सकते। ये उनकी मंशा है, उनकी रूपरेखा है, मालिक जाने। तब हमने इनका संगठन छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, और आज 3 संगठन छोड़ने के चौथे दिन हमने अपना स्वयं किसानों की सहमति पे संगठन बना लिया है। और आज इस बैनर के नीचे जो किसान शक्ति संगठन का बैनर लगा है, इस बैनर के नीचे सैकड़ों किसान हैं। रात में जब आज 7वां दिन है, रात में जब सोते हैं तो कम से कम 50 किसान रात में यहाँ पे सोते हैं, और दिन में भी सैकड़ों किसान प्रतिदिन इकट्ठा होते हैं। 31 दिसंबर को किसानों की सहमति से यहाँ पे एक सभा रखी गई है, और हजारों किसान इस बैनर के नीचे अपनी सभा करेंगे। ये जो बैनर लगा है, जो संगठन बना है, ये किसानों की सहमति से बना है, और ये किसानों का है, किसी नेता का नहीं है, ना हमारा है, ना हमारे बाप का है। ये सीधे किसानों का संगठन है। जैसा कि अभी जो मालूम हुआ है कि लगभग कितना टोटल रुपए बाकी है फैक्ट्री पे, और कितना अभी तक अकाउंट में किसानों के भेजा जा चुका है, जानकारी दें। सचिव साहब कल बता रहे थे एसडीएम साहब के सामने कि 13 दिसंबर से जो समझौता हुआ है, समझौते से आज तक 50 करोड़ रुपया चीनी मिल ने किसानों के खातों में भेजा है। और इससे पूर्व जब 13 दिसंबर को किसानों का चीनी मिल के ऊपर लगभग 276 करोड़ रुपया बकाया था, तो उसके मुताबिक आज की डेट में, आज की दिनांक में किसानों का चीनी मिल गोला के ऊपर लगभग 226 करोड़ रुपया बकाया है। और उसके बाद में इस नए सत्र में जो है चीनी मिल ने लगभग 200 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का उधार खरीद करके पेराई कर लिया है। उसका भी लगभग अरबों रुपया किसानों का चीनी मिल के ऊपर बकाया हो गया है। श्री कृष्ण जी, जैसा कि जब उस वक्त धरना प्रदर्शन चल रहा था तो उस वक्त सिख समुदाय के कई लोग थे। आज मैं देख रहा हूं कि सिख समुदाय के लोग
यहाँ पे ना के बराबर हैं, ऐसा क्या है? ऐसा है, अब सिख समुदाय के लोग उस समय थे, आज हम लोग बैठे हैं। अब वो कैसे आए थे कैसे नहीं थे, उस समय भी सिख समुदाय के लोग नाम मात्र के लोग थे, नाम मात्र के लोग थे। उनको हमने बुलाया था, इसलिए बुलाया था कि वो लंगर चलाएं, किसानों की सेवा करें, वो सेवा करने आए थे। आज भी सिख समुदाय के लोग हमारे साथ में हैं, तमाम लोग हैं, आते हैं और चले जाते हैं। अभी सुबह का समय है, लगभग 1-2 बजे के करीब में हर समुदाय के लोग इस धरने पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल आपसे है कि जैसा कि आपके संगठन के मुखिया जो बीएम सिंह हैं, उन्होंने आपको टर्मिनेट कर दिया या आपने छोड़ दिया, जो भी रहा हो, बहरहाल इस वक्त जिस बैनर तले आप किसान संगठन के बैनर तले कर रहे हैं, तो हो सकता है कल को आप पर कोई ऐसा दबाव पड़ जाए जो किसानों को, और आप भी कह दें कि धरना को हटाया जा रहा, ख़त्म किया जा रहा है, तो किसानों को इसको लेकर के कैसे भरोसा आप दिलाएंगे? ऐसा है कि हमको अब 20 साल राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बीएम सिंह जी के साथ हमने उनकी सेवा की है, किसानों की सेवा की है। और हम हनुमान नहीं हैं जो किसानों को अपना सीना फाड़ करके दिखा देंगे, लेकिन हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि 2006 में जब हमारी बहन मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और उस समय उत्तर प्रदेश की सारी चीनी मिलों ने गन्ने का भुगतान रोक दिया था, तो हम 16 जून 2006 को हम यहाँ पे धरने पे बैठे थे। उसके 8 दिन पहले से बैठे थे और 16 जून 2006 को हम टावर पे चढ़े थे। पहली बार उत्तर प्रदेश नहीं, देश के अंदर ये पहली घटना थी। हम टावर पे चढ़े, 8.5 घंटा के बाद हमारी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने अपनी कैबिनेट बैठाल करके और पूरे उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को आदेश दिया था, और 8.5 घंटे के बाद ये बजाज चीनी मिल गोला, जो एक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं थी, इसने 84 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। उसके बाद हमने तमाम धरना प्रदर्शन किए, तमाम बार धरना प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल किए, लेकिन जो धरना प्रदर्शन हमने किया, जो भी समझौता हुआ, हमारा समझौता किसानों के बीच में होता है, किसानों की सहमति पे होता है, न कि अलग कोई रूम में होता है, न किसी के ऑफिस में होता है, ये कभी नहीं होता है। 2014 में अखिलेश जी की सरकार आई, तब भी किसानों का भुगतान रुका हुआ था, तब भी हम टावर पे इधर चढ़े थे और 8 घंटे के बाद उतरे थे। उस समय भी किसानों का लगभग 56 करोड़ का भुगतान 8 घंटे बाद हुआ था। उससे पहले 5 पैसे देने के लिए चीनी मिल तैयार नहीं थे। अब इस प्रकार, और इसके बाद में हमारे ऊपर आज तमाम केस चीनी मिल ने कर दिए हैं, और हाई कोर्ट में भी हम केस लड़ रहे हैं। तमाम बार हमको लाखों रुपए का, 10-10 लाख रुपए का ऑफर दिया है, और एक केस हम हाई कोर्ट से चीनी मिल के खिलाफ जीते हुए हैं, उसमें भी ऑफर दिया गया। हमको आज तक खरीद नहीं पाए हैं, और हम इसी से अपने ऊपर हम भरोसा रखते हैं कि हम किसानों को कभी भी बिक्री नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे किसान नेता श्री कृष्ण वर्मा जी को, जिन्होंने बताया है जो आज धरने पर बैठे हैं, किसान संगठन के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, और आपका खुद का ये बैनर है। जैसा कि पहले बताया है कि बीएम सिंह के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, किन्हीं कारणों बस इनको हटाया गया या खुद इस्तीफ़ा दे दिया। बहरहाल ये तो इंटरनल मामला है, क्योंकि 13 दिसंबर को जो समझौता हुआ था, वो समझौते के मुताबिक शुगर फैक्ट्री ने भुगतान किसानों का नहीं किया। जैसा कि बताया गया था कि जो बैलगाड़ी सट्टा धारक हैं, जितना भी है, उनका सारा का सारा भुगतान 3 दिन में कर दिया जाएगा, और 10 ट्रॉली वाले सट्टा धारक हैं, उनका भुगतान 50% कर दिया जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो बैलेंस रह जाएगा वो 31 दिसंबर तक हर हाल में कर दिया जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं किया गया किन्हीं कारणों जैसा कि नेताजी ने बताया है। तो किसानों ने फिर उसके बाद नेताजी के अगुवाई में तहसील जा करके एसडीएम साहब को अल्टीमेटम दिया गया। ये उसके बाद लगभग एक सप्ताह इंतज़ार किया गया। एक सप्ताह के बाद जब कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया, उसके बाद 22 दिसंबर को धरने पर पुनः बैठ गए हैं। अब इनकी आगे की जो रणनीति है वो इनका कहना है कि 31 दिसंबर को किसान महासभा यहाँ पे बुलाई जाएगी। उसको लेकर के क्या निर्णय लिया जाता है अभी आगे देखना है। अलबत्ता देखा जाए तो किसानों की मांग जो है वो जायज़ है और इस वक्त किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। आज किसान धरने पर बैठा हुआ है। अब इसको लेकर के शासन और प्रशासन क्या करता है, इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।